वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर की। जी हाँ, कंपनी है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। कंपनी के नतीजे आए और नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे एक्चुअली। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 85 करोड़ से घटकर 68 करोड़ पर आई है। 20% का यहाँ गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में भी यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों में क्या थे अहम ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने के लिए कल चलते हैं कंपनी के सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये नंबर्स थोड़े सर हम एक्सप्लेन करिए। रेवेन्यू तो इंप्रूव हुआ है लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, मार्जिन्स भी घटे हैं। क्या खास वजह रही और आगे किस तरीके का आउटलुक देंगे फॉर दिस ईयर? गुड आफ्टरनून स्वाति। जो फाइनेंशियल्स आए हैं उसमें इस साल फाइनेंशियल्स में पंजाब कॉन्वेयर का रेवेन्यू नहीं है। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 में 10.5% की बढ़ोतरी हुई है। इबीटा मार्जिन फिर पंजाब कॉन्वेयर का ही अगर हम लें तो 15 करोड़ था, वो इसमें से हट गया है। और जो बॉटम लाइन है पीबीटी वो बढ़ गया है क्योंकि इबिटा के नीचे पंजाब कॉन्वेयर में जो उनकी फी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था उससे कंपनी उस लोकेशन से घाटे में थी। तो ये कहना कि कंपनी घाटे में चली गई है ऐसा नहीं है। और पिछले साल 11 करोड़ का Q4 में एक वन टाइम कैपिटल गेन हुआ था, जिसका जो कि एक लैंड का एक्विजिशन गवर्नमेंट ने करा था और उसकी कंपनसेशन कंपनी को मिली थी। तो ओवरऑल हमने 10.5% रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई है, 6% EBITDA की हुई है। और पैट में अच्छी खासी अगर पूरे साल की देखें तो अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ हद तक एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो पिछले 6 महीने में मींस सेकेंड हाफ ऑफ FY23 उसमें काफ़ी भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी कम हो गया, रेवेन्यू भी कम रहा और जो इम्बैलेंस था उसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा रही। तो लेकिन अगर मोटे तौर पे देखें तो मार्जिन हमारे वही 25-26 26.5% की रेंज में रेल सेक्टर से रहे हैं। सीएफएस का बिजनेस हमारा बरकरार है, लेकिन उसमें हम आगे भी कोई उम्मीद ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं करते, तो इसी लेवल पे रहेगा। उसमें 2 4 5 करोड़ का अप एंड डाउन हो सकता है। ओके, आपने मार्जिन्स की बात की 25 से 26% का रेंज में, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर पे बोलूँ तो 24.77% आपका लोएस्ट है मार्जिन फॉर दिस ईयर। आगे मार्जिन ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल्स हैं जो आपको लगता है आप अचीव कर पाएंगे? क्या रियलिस्टिक नंबर होगा सर वो? देखिए, ऐसा है कि इंपोर्ट तो अभी भी काफ़ी हाई फिगर्स हैं, जो कि पोर्ट्स पे पेंडेंसी भी है। और अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो अभी एक्सपोर्ट में जो पिछले 6 महीने में गिरावट आई थी, तो अप्रैल मई में वो रुक के थोड़ा सा 1-2% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आगे जैसे ये सीज़न आता है एक्सपोर्ट का, जो वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में उसके ऑर्डर्स लोगों को मिले हैं, हालांकि कम मिले हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है जो पिछले 6 महीने FY23 में हुए थे। तो एक तो हमारा इम्बैलेंस एक्ट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो कम हो जाएगा, ये उम्मीद है। और उससे मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी होगी, वॉल्यूम इंक्रीमेंट भी होगा, और कंपनी का जो काशीपुर टर्मिनल है वो अब फुल फ्लैश्ड वर्किंग में है, तो उसमें भी हमारे को जो बढ़ोतरी मिलेगी वॉल्यूम्स में और रेवेन्यू में, वो इस साल में पूरा पूरा पोटेंशियल हम उसका यूज़ करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में, हाँ, कंपनी का जो टारगेट है वो 15 से 20% इस साल के FY23 के ऊपर टारगेट है। और काशीपुर का जैसे मैंने कहा, तो जयपुर का भी इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसमें भी इस साल नहीं तो अगले साल फुल रेवेन्यू उस लोकेशन का आएगा। ओके, फेयर इनफ। बट एक्सपेंशन की बात कर रहे थे और आपका न्यू आईसीडी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इन जयपुर, उसका क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है, उसमें क्या कब तक वो कंप्लीट होगा, और उसी तरीके से और भी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है सर कंपनी के फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट? जयपुर का इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होकर ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा, तो उससे हम स्टार्टिंग में 2 से 3 हज़ार TU उम्मीद करते हैं। और क्योंकि वो गढ़ी मुंद्रा पे पावर रूट पर है, तो वो डबल स्टैक लोकेशन है, तो उससे हमारी डबल स्टैकिंग बढ़ जाएगी।
तो जयपुर डेफिनेटली एक अच्छी लोकेशन और अच्छा लॉन्ग टर्म लोकेशन है, जिसमें 2-3 हज़ार से शुरू होके हम 5-6 हज़ार तक का अगले 2-3 साल में टारगेट है। इसके अलावा जो हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू लोकेशंस रेल में, उसपे हम वर्क कर रहे हैं और अगले 2 साल में यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले फाइनेंशियल ईयर में करीब 300 करोड़ का हमारा एस्टिमेट है कि कुछ एक्विजिशन और कुछ न्यू लोकेशन करके ये 2 लोकेशन और ऐड करने का प्लान है। तो 2 लोकेशन और ऐड होंगे, एक्विजिशन यानी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी आप यहाँ एक्सप्लोर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स पर क्या है, आगे आउटलुक किस तरीके का है कंपनी का, इस पर बातचीत करने के लिए।